हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। कल मैंने आप लोगों को सिखा दिया था कि कैसे अफ़र्म किया जा सकता है, विजुअलाइज़ किया जा सकता है, ठीक है? ये बहुत साइंटिफिक टेक्निक है। विजुअलाइज़ेशन आप जितना लिखोगे, ठीक है? आप जितना देखोगे उसको, उतना ही अच्छे से विजुअलाइज़ होगा। मैंने आपको कोई मैजिक नंबर या फिर मैजिक वर्ड या फिर कोई क्रिस्टल गाइडेंस मैंने नहीं दिया, क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैं जब पहली बार टैरो सीख रही थी या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं अपने लाइफ में अप्लाई कर रही थी, आई वाज़ वेरी हाइपर, मैं भी बहुत हाइपर थी। मैं अंदर से बिल्कुल हील नहीं थी। मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा छटपट करती हूँ। ये बाय नेचर ही मैं ऐसी हूँ, ठीक है? मैं एक जगह पे चुप नहीं बैठती। हाँ, टेंशन-वेंशन के कारण नहीं है, लेकिन मैं बचपन से हाइपर हूँ। कोई भी चीज़ मुझे मुझे अफ़ेक्ट करता था, और मैं रीडिंग लेती हूँ आप लोगों की, तो मुझे दिखाई देता है कि मेरे तरह ही आप लोग हो, ठीक है? अंदर से हाइपर हो आप लोग, जितना भी शांत स्वभाव के हो। टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फर्स्ट रूल्स यही है कि यू हैव टू बी हील्ड। जब तक ना आप अंदर से शांति महसूस करोगे, गाइडेड मेडिटेशन या फिर आप अगर बोलो कि गाइडेड रेकी बहुत सारे लोग फॉलो करते हो। मेरे पास आते भी हो कि मैं गाइडेड मेडिटेशन करती हूँ, मैं प्राणिक हीलिंग करती हूँ, लेकिन मुझे मैम कोई काम नहीं आ रहा है। क्यों काम नहीं आ रहा है? वो टाइम फ्रेम में जैसे एटमॉस्फियर है, आप उसी टाइम में आप अपने आप को हील महसूस कर रहे हो। अब आप लोग घर आ चुके हो, ठीक है? घर में हम लोगों का बहुत प्रेशर रहते हैं, काम का रहते हैं, फैमिली का रहते हैं। वो जो एटमॉस्फियर वहाँ पे था कैंडल-वैंडल जला के, आप वो सेम एटमॉस्फियर घर पे नहीं बना पाओगे, तो ऑटोमेटिकली हीलिंग मिसिंग हो जाएगा। सो बेटर ऑब्वियसली मेडिटेशन करो, ये सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ओपन आई मेडिटेशन भी कर सकते हो, आप आँख बंद करके भी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का मेडिटेशन फ़ोबिया होता है, वो लोग आँख बंद करके नहीं कर पाते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन मैक्सिमम आपको जो करना होता है, वो आपको विजुअलाइज़ करना होता है। हमारे मेडिटेशन टेक्निक या फिर हीलिंग में हम लोग वही सिखाते हैं कि विजुअलाइज़ करो कि आप कैसे लाइफ़ जी रहे हो। वो जब आपके लाइफ में खराब सिचुएशन भी है, मानो कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल क्रंचेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन आप विजुअलाइज़ कर रहे हो, नहीं मेरे हर मंथ ये अमाउंट मुझे मिल रहा है। यू आर विजुअलाइज़िंग दैट। इसका मतलब आप अपने बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हो वो चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए, पार्टनर के लिए भी वही चीज़ करोगे। वो आपके साथ बात करे या ना करे, आपके साथ मिसबिहेव करे या अच्छे बिहेव करे, वो अलग बात होता है, ठीक है? वो उसकी मर्ज़ी, वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। लेकिन आपकी सोच के ऊपर तो उसका कंट्रोल नहीं है, आप सोच अच्छा ही सकते हो, ठीक है? स्टार्ट करती हूँ। आज हम लोग आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है वो मैं देखूँगी, उसके ऊपर गाइडेंस मैं दूँगी, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चल रहा है, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पे है। दोनों ही रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीख रहे हो, ठीक है? दोनों का ही इंट्यूशन दोनों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों को भी इनर हीलिंग ज़रूरी है, और ये लोग जो जिसके साथ आप लोग डील कर रहे हो, आपके पार्टनर को भी आपको समझना ज़रूरी है। बट कार्ड के हिसाब से, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, आप हील नहीं हो, और वो लोग भी आप लोगों को नहीं समझते हैं कि आप चाहते क्या हो। टू ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग, फाइव ऑफ कप्स, पुरानी बीती-बीती मेमोरी याद आ रहा है। क्वीन ऑफ वैन, बहुत सारे लोग तो अकड़ दिखा रहे हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, रुको, मैं पागल हूँ। एट ऑफ कप्स, एंड आई एम सो सॉरी अगर मैं मैसेज की आंसर नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि सच में इन दिनों मेरे पास टाइम थोड़ा-सा कम है, मेरे बेटे का एग्ज़ाम चालू हो गया है। लेकिन फिर भी मैं रीडिंग करती हूँ आप लोगों की। हाई प्रीस्टेस, सॉरी, हैंगमैन, क्वीन, किंग ऑफ कप्स, द एम्परर, एम्प्रेस एंड द वर्ल्ड कार्ड। अच्छा आया है एनर्जी, इतना भी बुरा नहीं आया है। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे इन कॉन्टैक्ट में देख रहे हो, ठीक है? एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे, हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पे, फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं हो, सही में हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों, आप लोगों के बीच में अभी जो चीज़ चल रहा है, ईगो क्लैश चल रहा है, ईगो प्रॉब्लम चल रहा है। ईगो प्रॉब्लम मतलब
वो भी बैठा हुआ है आपसे कुछ कमिटमेंट या फिर कम्युनिकेशन के लिए, और आप लोग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे नहीं चाहते हो, या फिर आप लोग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हो गए हो कि क्या ही फ़ायदा है, मेरे ऊपर ध्यान दो। हालाँकि पुरानी मेमोरीज़ आपको हॉन्ट करता है, ऐसा नहीं कि ऐसा जो क्यों मेरे लाइफ़ में आया था, क्यों मेरे साथ अटैच्ड हुआ था, क्यों मेरे साथ ऐसा किया, पुरानी मेमोरी पूरा जो आप लोग के बीच में अच्छा टाइमिंग था। द प्रॉब्लम इज़ व्हाट यू नो, आप लोग मेमोरी पर पकड़ के बैठे हो। लेकिन ईगो यहाँ पे दोनों का ही बहुत हाई लेवल में है, क्योंकि क्वीन ऑफ वैन का कार्ड है, ये इगोइस्टिक कार्ड ही होता है। बट मेमोरी रिकॉलिंग का भी एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है? अच्छा, मल्टीपल ऑप्शन एंड सिचुएशन जिन लोगों का है, आई मीन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर और भी एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारे केसेस में आपके पार्टनर के लाइफ में आपकी पार्टनर की एक्स कमिटमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। एक्स कमिंग बैक भी एनर्जी है यहाँ पे, या फिर बीवी शादीशुदा ज़िंदगी है तो वहाँ पे अच्छा, कप्स का कार्ड नहीं है, सो ये मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा इमोशन एक्सचेंज हो रहा है। बट हाई प्रीस्टेस की एनर्जी अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को इंडिकेट किया जाएगा, आपके पार्टनर के हिसाब से वो अपने प्रीवियस कमिटमेंट की ओर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड है, बहुत ज़्यादा मैनेज कर रहा है, ठीक है? तो जो लोग भी यहाँ पे वो सिचुएशन में हो, लाइक मल्टीपल ऑप्शन एंड सिचुएशन को, आपके पार्टनर दोनों सिचुएशन को ही बैलेंस और मैनेज कर रहा है। कमिटमेंट, कंक्लूजन या फिर क्लैरिटी किसी को नहीं दे रहा है, ना उसको दे रहा है, ना आपको दे रहा है, दोनों ही यहाँ पे फँसे हुए हो। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब आपके पार्टनर दोनों को ही लटका के रखा है, हैं? सीधी बात, नो बकवास, क्योंकि साथ में हैंगमैन का कार्ड है। ड्यूअल सिचुएशन है तो किसी एक के ऊपर इसकी कंसंट्रेशन नहीं है। जहाँ पे उसकी मर्ज़ी होता है वहाँ पे वो कंसंट्रेट करता है, जहाँ पे उसकी मर्ज़ी नहीं होता है वहाँ पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा है। फँसे हुए आप दोनों ही हो यहाँ पे, आप भी हो वो भी है, ठीक है? अभी यहाँ पे अगर छोड़ने-वोड़ने का बात आता है कि अगर वहाँ पे फ़ोकस नहीं है, तो मुझे छोड़ दे या फिर इसको छोड़ दे, ये सारी चीज़ अगर आपके दिमाग में घूम रहा है, तो इसके लिए टाइम कंज्यूमिंग है। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स होता है, हमें पेंटिकल्स का कार्ड हमारा रेज़ोनेट होता ही है इमेज के साथ, ओके? सोशल सिक्योरिटी के साथ, सोशल इमेज, अपने मटेरियलिस्टिक वैल्यू, ठीक है? अगर अपनी बीवी को या हस्बैंड को या फिर मल्टीपल ऑप्शन, अगर मम्मी-पापा, भाई-बहन, भाभी किसी को भी यहाँ पे छोड़ दिया है, तो वहाँ पे 3 से 4 चीज़ इसके लाइफ में होगा। एक तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा, दूसरा उसका इमेज डाउन हो जाएगा, सोसाइटी सिक्योरिटी यहाँ पे मिसिंग हो जाएगा। जो लोग भी फीमेल के लिए देख रहे हो, मेल पार्टनर अपने फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, प्रोबेबली उसको अपने घर से सिक्योरिटी अच्छे से मिलता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो वो ये सारी चीज़ छोड़ नहीं पाएँगे, नंबर 1। और जो लोग भी फीमेल पार्टनर अपने मेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, उन लोगों के लिए अपना रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ वो खोना नहीं चाहता है। ये नहीं अलाउ करेगा कि कोई भी डिसीज़न ले लूँ मेरे लाइफ़ से, मेरे ज़िंदगी से ये सारी चीज़ चला जाए। कुछ केसेस में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो अगर अपने कंसिस्टेंट पार्टनर को या फिर कंसिस्टेंट सिचुएशन को छोड़ दिया, तो उसकी लाइफ़ में स्ट्रगल शुरू होगा। ये स्ट्रगल के लिए दे आर नॉट रेडी, इसके लिए उसको छोड़ नहीं पाता है और आपको छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि आपके यहाँ पे एम्प्रेस एंड द क्वीन ऑफ वैन का कार्ड, यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है। अच्छा कार्ड है, आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा, आपकी बिहेवियर, आपकी जो नेचर है उनसे वो अट्रैक्ट है। प्रोबेबली यू गाइज़ आर वेरी अट्रैक्टिव एंड पैशनेट, ठीक है? ये उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत केयरिंग हो अपने पार्टनर के लिए। ये केयर, ये नरिशमेंट, ये अटैचमेंट उसको अपने कंसिस्टेंट पार्टनर से नहीं मिलता है। तो ये भी टिके रहने का एक बहुत अच्छा मौका या फिर बहुत अच्छा एक आप बोल सकते हो बहाना है, ठीक है? एंड द वर्ल्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे डिस्टेंट रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों की दिख रहा है कि ये निकलने की कोशिश कर चुका है पहले, ठीक है? ये बहुत बार मेंटल डिटैचमेंट या फिर वोकोविक की कार्ड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कर चुका है लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे इन कॉन्टैक्ट में हो, लेकिन कैज़ुअल कॉन्टैक्ट में हो। इन कॉन्टैक्ट में मतलब रेगुलर बात कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे फीलिंग्स एक्सचेंज नहीं हो रहा है। रेगुलर बेसिस में आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। आप लोग यहाँ पे फँसे हुए महसूस कर रहे हो। आपके पार्टनर ना इधर ना उधर कहीं पे कंसंट्रेशन नहीं दे रहा है। एक चीज़ मैं देखूँगी, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे हर्मिट, द किंग ऑफ वैन
एंड दैट 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, किंग ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ वैंड टुगेदर, ठीक है, ये तो मतलब किंग क्वीन और क्वीन किंग, मैंने बोला ही आपको यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम है, इसके लिए आप लोग एक दूसरे के साथ ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों, इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों अगर मैं बोलूँ, आपके पार्टनर है ही थोड़ा सा क्लूलेस पर्सन। द हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड और भी एक मुझे चीज दिख रहा है कि वो अपने कमिटेड रिलेशनशिप और आपके साथ, ठीक है, दोनों को एक साथ बैलेंस करते करते वो बहुत टायर्ड हो चुका है। इसके लिए वो अभी फोकस है अपने प्रायोरिटी, अपने फ्रीडम, अपने रिक्वायरमेंट के ऊपर। ओके, आप लोग यहाँ पे अगर उनसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो लोग जैसे पहले मेरे पास आया था वैसे ही मेरे पास वापस आए, इसमें थोड़ा सा रुकावटें है, क्योंकि किंग क्वीन टुगेदर, वो भी वैंड की एनर्जी, दोनों ही प्रोमिनेंट एनर्जी है, ठीक है, उसके अंदर वो स्पाइस अभी है ही नहीं कि वो पहले जैसे शुरू किया था वैसे शुरू करे। इसके रीजन तो एक उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, दूसरा उसकी हेल्थ इश्यू है, और तीसरा इसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ पे ये चीज़ आपके साथ गलत हुआ है, क्योंकि जब वो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में आए थे तब भी ये सारी चीज़ यहाँ पे मौजूद था। लेकिन जब धीरे-धीरे हमारे रिलेशनशिप का टाइम स्पैन बढ़ता रहता है, इंसान के अंदर से एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, क्योंकि बिना कुछ बोले, बिना कुछ माँगे उन लोगों को आपसे बहुत कुछ मिल गया है। 4 ऑफ पेंटाकल्स, 2 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड, यहाँ से आप लोगों के पार्टनर को आपसे फाइनेंशियली हेल्प मिल चुका है, ठीक है, ये आप लोगों की बीच में यही सिचुएशन चल रहा है। ओके, अभी ना थॉट को थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगी। थॉट एनर्जी और उसको क्लैरिफाई करूंगी। लाइफ पार्टनर, ओके, परफेक्ट मैच, मेटेरियलिस्टिक अटैचमेंट, रिकंडल एंड लव लैंग्वेज गिफ्टिंग का कार्ड है यहाँ पे। Life partner, your romance is stable and ready to go the distance. इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों, रेगुलर कम्युनिकेशन जिन लोगों का होता है, देख लेते हैं उसकी। आउटडेटेड, प्राइवेट रिलेशनशिप, हिडन मैरिज में बहुत सारे लोग हो, बिट्रेयल की एनर्जी है, ठीक है, हिडन मैरिज वैरिज मत करो भाई, सीधी बताती हूँ, क्योंकि हिडन मैरिज में क्या होता है वहां पे तो जैसे आप लोगों की रिलेशनशिप चल रहा है वैसे ही चलेगा, ठीक है, जो नाम देना होता है ये लोगों के सामने देना पड़ता है। ये हिडन मैरिज की क्या केस है, क्यों करोगे हिडन मैरिज? ओके, अगर लाइफ पार्टनर यहाँ पे बहुत सारे लोग हिडन मैरिज में हो, बहुत सारे लोगों के पार्टनर यहाँ पे आपके साथ एज अ हस्बैंड वाइफ ही कनेक्टेड है। लाइक हो सकता है कि आप लोग लीगली मैरिड नहीं हो, लेकिन आप लोगों की जो जर्नी है वो कुछ हद तक हस्बैंड वाइफ की तरह ही है, ठीक है। लाइफ पार्टनर का कार्ड, हिडन मैरिज की ये दलदल में मत फंसो, क्योंकि यहाँ पे बिट्रेयल का कार्ड है, क्योंकि वहां पे एक चीज होता है ना, क्योंकि वो हिडन रहता है, लोगों के सामने नहीं आता है, तो बहुत ईज़िली यहाँ पे आपको छोड़ सकता है, ठीक है? क्योंकि लोग नहीं जानते हैं। मैंने तुमको छुप-छुप के सिंदूर पहना दिया, या फिर मैंने तुमको छुप-छुप के अंगूठी पहना दिया। ये सिंदूर भी हम मिटा सकते हैं, अंगूठी भी हम उतार सकते हैं। सो लाइफ पार्टनर यहाँ पे हो आप लोग, बहुत सारे लोग जो कि हिडन मैरिज में, हिडन रिलेशनशिप में, या फिर स्टेबल रिलेशनशिप में हो, कुछ हद तक हस्बैंड वाइफ की तरह ही। बट अकॉर्डिंग टू द कार्ड गाइडेंस, ये आउटडेटेड प्रोसेस है। ये हिडन मैरिज बोल के कोई चीज़ नहीं होता है। जो भी करना है ओपनली करो, नहीं तो यहाँ पे बिट्रे होने की हाई चांसेस है, क्योंकि आप किसी भी वक़्त उसके लिए आउटडेटेड प्रोसेस में जा सकते हो, बिकॉज़ दिस इज़ अ प्राइवेट रिलेशनशिप, ठीक है? परफेक्ट मैच, और ऐसा होता भी है, मैंने सुना भी है, मैंने देखा भी है कि पहले इस इंसान ने आपको एक चने के झाड़ में उठा के उसके बाद कट लिए, क्योंकि आपके पास तो वो ठोस सबूत नहीं है ना कि आप जाके क्लेम करो इसने मुझे शादी किया है। कहाँ है सर्टिफिकेट? वेयर इज़ द सर्टिफिकेट? ओके, परफेक्ट मैच, कॉपीकैट, अनश्योरिटी एंड प्रेगनेंसी एंड ट्रश। ओके,
देखो यहाँ पे परफेक्ट मैच का जो कार्ड है, यहाँ पे हिडन ट्रूथ को मैं उसके साथ कनेक्ट कर रही हूँ। ओके, आप लोग एक दूसरे के साथ मतलब आप दोनों की इक्वेशन, अगर मैं बोलूँ फिजिकल इक्वेशन, आप दोनों के साथ, आप दोनों के बीच में यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो आपके पार्टनर, अगर आप बोलो कि ये मेरे पास वापस बार-बार क्यों आता है, हाँ, मेंटल अटैचमेंट भी है, प्राइवेट मैच का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे फिजिकल अटैचमेंट उससे भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? एक चीज़, परफेक्ट मैच हो या फिर इम्परफेक्ट मैच हो, अगर कोई रिलेशनशिप सिर्फ़ और सिर्फ़ फिजिकल रिलेशनशिप के ऊपर टिका रहता है, यहाँ पे अनश्योरिटी भी होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक टाइम के बाद इंसान के अंदर वो स्पाइस नहीं रहता है, जो लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस कर चुके हो। ठीक है? तो यहाँ पे ट्रैश का ही एनर्जी आता है। सो बी अवेयर, अगर आप लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हो उनसे, फैमिली या फिर बेबी, एक्नॉलेजमेंट, ये सारी चीज़, अगर आपके पार्टनर बार-बार कॉपी कर रहा है अपनी सिचुएशन को, अपनी स्ट्रैटेजी को, तो वो भी अनश्योर है। इसके लिए वो जाता-आता रहता है। उसको रहना है तो उसको खुले मुँह बोल देने दो कि आपके साथ ही रहना है। ये बैक एंड फोर्थ रिलेशनशिप में वो खुद अनश्योर है, आपको भी यहाँ पे अनश्योरिटी में रखा है। यहाँ पे परफेक्ट मैच के नीचे ट्रश का कार्ड आया है। हो आप उनके लिए परफेक्ट मैच, लेकिन फिर भी आप लोग ऑप्शन की तरह ही ट्रीट होते हो। ठीक है? इतना परफेक्शन है कि ऑप्शन बन चुके हो। मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट, जो कि फेक फ्रेंड, डिस्ट्रॉय, एंड आई हेट नथिंग अबाउट यू। ऑफिस कॉलेज रोमांस में अगर जो लोग यहाँ पे हो, स्पेसिफिकली ऑफिस कॉलेज रोमांस या फिर क्रश के लिए अगर कोई रीडिंग यहाँ पे देख रहे हो, अभी तक आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं हो या फिर कोई यहाँ पे स्कोप नहीं है, अगर आप लोग इसके साथ रहना चाहते हो, 2 से 3 सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? आप उसको ऑफिस में बहुत हद तक हेल्प करते हो या फिर सपोर्ट करते हो। ये हेल्प और सपोर्ट के लिए आपके पार्टनर आपको साइड में नहीं रख पाएगा। नंबर 1, ये अगर सेट हो गया, तो आपके करियर यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है अपने मटेरियलिस्टिक वैल्यू के लिए। नंबर 2, ये जो आपको सपोर्ट दिखा रहा है, वो उसको आपसे मिल रहा है, इसके लिए वो दिखा रहा है। ब्लाइंडली भरोसा मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि फेक फ्रेंड का कार्ड है। यहाँ पे बहुत हिडन एक्टिविटी है, बहुत हिडन इंटेंशन है। स्पेसिफिकली जो लोग यहाँ पे मतलब ऑफिस रोमांस में हो, है, सच में है, ठीक है? तो अपने करियर को, अपने ग्रोथ को इसके चक्कर में डिस्ट्रॉय मत होने दो। कलीग को कलीग की जगह ही रखो। बाहर अगर आप लोग इसके साथ मिलना चाहते हो, वेल एंड गुड, बट अपने काम का जगह जैसे वो संभाल रहा है, आप लोगों को भी संभालना पड़ेगा। ठीक है? इंसान आपसे नफ़रत नहीं करता है, लेकिन इंसान खुद से ज़्यादा आपको प्रायोरिटी नहीं भी देता है। ओके? रिकिंडल एन ओल्ड फ्लेम रिटर्न। Insecure, knowing the fucked up, आउटडेटेड, डिप्रेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों या फिर बैक एंड फोर्थ सिचुएशन वालों, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए ये सिचुएशन है, ठीक है? रिकिंडल का मतलब होता है रिकंसिलिएशन। अगर इसने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिया है, तो ये बहुत इनसिक्योर भी है, ठीक है? उसको पता है कि उसने ही चीज़ें खराब किया है, ठीक है? अभी उसके अंदर से रियलाइज़ेशन है कि आप उनको छोड़ चुके हो एंड डिप्रेशन की एनर्जी उसके ऊपर हावी है। इसके लिए रिकिंडल चाहता है, लाइक पुरानी चीज़ वापस लाना चाहता है। स्पेसिफिकली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के वालों में लिए रीडिंग है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाला आपके पार्टनर आपके लिए तड़प रहा है। ओके, लव लैंग्वेज गिफ्ट गिफ्टिंग, रेगुलर कम्युनिकेशन या फिर आप लोगों के बीच में अच्छा टर्म्स है, ठीक है? झगड़ा भी होता है, टर्म्स भी अच्छा है उन लोगों के लिए। लव लैंग्वेज गिफ्ट, आज मैं थोड़ा-सा हट के बात करूँ। मेरी बेटी की एग्ज़ाम चल रहा है, उसको पढ़ा रही हूँ और यहाँ का तो एक्सेंट पूरा डिफरेंट है। उस वो एक्सेंट एप्पल बोल नहीं पाऊँगी, एप्पल, व्हाट इज़ दिस? एप्पल बोल, हम लोग तो बचपन में वही सीखे, तो वो करते-करते मेरा वैसा हो गया एक्सेंट। रिकॉर्डिंग, वेरी गुड। गेटिंग अ रूम, ट्रैश एंड किक टू द क्रैप, ये पुरानी चीज़ों को छोड़ना चाहता है, ठीक है? आप लोगों के बीच में जो लोग रेगुलर इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, रेगुलर आप लोग कम्युनिकेशन में हो,
ये जो आप लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन है, इसको वो छोड़ना चाहता है, ट्रैश मतलब इसको वो फेंकना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे 2-2 कार्ड बहुत अच्छा है। रिकॉर्डिंग का कार्ड मतलब प्रिजर्विंग, ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है। हम अगर कोई चीज़ को बहुत अच्छा लगता है, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, है ना? इसका मतलब हम बार-बार वो चीज़ को सुन पाएँ। इसका मतलब वो बार-बार आपके पास वापस आ रहा है, इसका मतलब वो बार-बार चाहता है कि आपके साथ वो जुड़े रहे। तो जो लोग भी इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों हो, एक तो चीज़ वो पुरानी चीज़ों को सुनना नहीं चाहता है, दूसरा यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग ये दूर करना चाहता है। बहुत सारे केसेस में आप लोगों को यहाँ पे फ्रेंड ज़ोन में भी रखा गया है, वो बोला है कि अभी हम फ्रेंड रहते हैं, बाद में क्या होगा देखा जाएगा। इसके अंदर से इंटेंशन है कि बाद में जुड़ेंगे, अभी इसको कोई कमिटमेंट नहीं देते हैं। ओके। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, अभी इसके मतलब फ्रेंड ज़ोन की बात मैं बोल रही थी। फ्रेंड ज़ोन 2 तरीके का होता है। एक अगर कोई आपसे कनेक्शन डल नहीं करना चाहता है, रहना चाहता है लेकिन नाम देना नहीं चाहता है, तभी हम लोग फ्रेंड ज़ोन में कर देते हैं लोगों को कि दोस्त बन के रहे, बाकी का बाद में देखा जाएगा। ठीक है? लेकिन यहाँ पे कार्ड और भी एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि गेटिंग अ रूम का कार्ड, ठीक है? फ्रेंड ज़ोन में डाल दें इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे उनको केयर करते थे वैसे ही केयर करोगे, मत करो। अगर उन लोगों ने फ्रेंड ज़ोन में डाल दिया तो आप भी उसी के साथ एज़ अ फ्रेंड ही मीटअप करो। क्योंकि क्या है ना वो जब अपनी मर्ज़ी होता है आपको बोल के चला जाता है। आप ये लोग अगर चीज़ें डील नहीं कर पा रहे हो तो चीज़ों को हैंडल करो अकॉर्डिंग टू योर ब्रेन। ब्रेन पावर को काम पे लगाओ। फ्रेंड ज़ोन मतलब फ्रेंड ही रहो। फ्रेंड बन के मेरे ऊपर चढ़ के मत बैठो। ठीक है? लव लैंग्वेज गिफ्टिंग। अगर अपने खुद की एनर्जी को ऐसे कर लिए तो यहाँ पे अगर आप उसके साथ इन फ्यूचर घर भी बसाना चाहोगे तो भी बसाएगा क्योंकि आप उसके ब्रेन के साथ गेम खेल रहे हो। जो गेम वो लोग आपके साथ खेल रहा है वो सेम गेम ब्रेन गेम, ठीक है? मैनिपुलेशन जो मैं बोलती हूँ मैजिशियन का कार्ड आप उसके साथ करोगे तो यहाँ पे लव लैंग्वेज गिफ्टिंग मतलब कमिटमेंट एक्सचेंज यहाँ पे होने की चांसेस है। ठीक है? इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन। चलो और भी कुछ देख लेते हैं। क्या ये आपके साथ फ्यूचर देखता है? ये मुझे देखना है। मैडम आप इतना रश क्यों बोलते हो? मैं रश नहीं बोलती बाबा, आप लोगों की सिचुएशन रश है, पता ही है आपको। तो जो रश है वो मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। कार्ड में आया नेगेटिव, मैंने बोला पॉजिटिव, मिसगाइड हो रहे हो वही चीज़ लेके बैठे हो। है कि नहीं? क्या ये आपके साथ फ्यूचर देखता है? 4 ऑफ कप्स हाँ, सोचता तो ये भी है। 7 ऑफ वैंड, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर ऑफ कोर्स यहाँ पे देखता है। ठीक है? ये आप अगर बोलो ये कार्ड तो लाइफ लॉन्ग कार्ड होता है विद पास्ट लाइफ जर्नी, ये भी पास्ट लाइफ जर्नी का होता है, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट का कार्ड, फ्यूचर यहाँ पे देखता है। ठीक है? और कार्ड के हिसाब से बस 2-3 चीज़ें यहाँ पे थोड़ा-सा 2 चीज़ें यहाँ पे थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग है कि ये सोचता रहता है, ठीक है? लेकिन फाइट्स नहीं करता है। हम लोग कुछ सोच रहे हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा ना, वही चीज़ है, एक्शन मिसिंग है, एक्शन ओरिएंटेड कार्ड नहीं है। सोच है, बैठे-बैठे सोच है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड है। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी मुझे यहाँ पे एक्टिव दिख रहा है। इसकी केतु की महादशा चल सकती है। केतु का कुछ भी 7 टेम्पटेशन का नंबर यहाँ पे उसके अंदर हावी हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 एक्चुअली दे आर फाइटिंग, ठीक है? लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। बाउंड्री है आप दोनों के बीच में। वो फ्यूचर देखता भी है तो उसके लिए ये बाउंड्री को टपकाना पड़ेगा। ये मुश्किल में है। बट इन फ्यूचर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जितना भी वो सफ़र करे वो आपके साथ एटलीस्ट रिलेशनशिप में मेहनत करेंगे। ओके? एटलीस्ट रिलेशनशिप में मेहनत करेंगे। इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों के लिए बताया। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैं बताती हूँ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों क्या एक्सपेक्टेड है आपके लिए? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, द सन मूवमेंट,
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, दोबारा फिर से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाला, दिस इज नॉट योर फर्स्ट टाइम कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट में गए हो, इससे पहले भी आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुका है और ये मैक्सिमम केसेस में आपके पार्टनर की तरफ से ही आया है। अभी मुझे जो दिख रहा है कि आपकी तरफ से भी अभी थोड़ा-थोड़ा ये सिचुएशन एक्टिव है। सन का कार्ड है, ये सिचुएशन दोबारा सॉल्व होगा, यहाँ पे मूवमेंट होगा, लेकिन उसके बाद फिर से दोबारा पुरानी चीज़ों को लेके लड़ाई झगड़ा यहाँ पे होगा क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको भी एक्सेप्टेंस नहीं है कि चीज़ें इतनी जल्दी चेंज हो रहा है और उसके अंदर भी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो चीज़ें सॉल्व करके आपके पास आए। बात करना, कमिटमेंट देना, रिकंसिलिएशन तीनों ही अलग चीज़ होता है। ओके, स्लो कार्ड स्लो है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, स्लो जाएगा लेकिन कॉन्टैक्ट एटलीस्ट होगा, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा लेकिन वहाँ पे कन्फ्लिक्शन भी हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल आप लोगों का देख लेती हूँ, जो लोग शादीशुदा इंसान के साथ डील कर रहे हो या फिर सेपरेटली मैरिड हो या फिर विडोवर अगर आप लोग हो, आपके पार्टनर है, उन लोगों के लिए। हाँ, किंग ऑफ वैन, द टेम्परेंस, सेवन ऑफ कप्स, वर्ल्ड, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यहाँ पे सिचुएशन एक्शन ओरिएंटेड है, किंग ऑफ वैन का कार्ड है। जो लोग भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर सेपरेटली मैरिड हो, मुझे यहाँ पे आप लोगों के बीच में पैटर्न अच्छा दिख रहा है क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है। चैलेंजेस रहेगा, बहुत सारे केसेस में घर वाले भी जान सकता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है घर रिगार्डिंग, ठीक है? घर वाले यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन अ, अगर आप बोलो कि यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है या नहीं, हाँ है, ग्रोथ डिले होगा क्योंकि टेम्परेंस के कार्ड पास में है। दो-दो यहाँ पे मेजर कार्ड है, इतनी आसानी से ये दब नहीं वाला है, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहेगा। ओके? हुँ। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड दोबारा आया है। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड आप लोगों के लाइफ में मुझे बहुत चेंजेस दिख रहा है फाइनेंशियली। आप लोग बहुत कुछ अचीव कर रहे हो, आप लोग। बहुत सारे सेक्टर में आप लोगों की मन है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं रीडिंग। क्रिस्टल बॉल गेजिंग करेंगे। ओके, क्रिस्टल बॉल गेजिंग में पहले मैंने कल क्या बोला था, विजुअलाइज पॉजिटिविटी, मतलब बॉल को देख के जो आपके लाइफ में चाहिए वो पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करो या फिर अफर्म करो या फिर एनर्जी यहाँ पे दो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठंडा है, एनर्जी देना पड़ेगा, थोड़ा सा गर्म कर लूँ। अगरबत्ती की एनर्जी है, कौन अगरबत्ती जला रहे हो घर में? ओके, अगरबत्ती मैंने बोला क्या होता है क्रिस्टल बॉल, यहाँ पे एनर्जी, ठीक है, दिखता है, फोटो छवि दिखता है, उसको इंट्यूशन, उसके रिगार्डिंग क्या क्या होता है उसको बताना पड़ता है। अगरबत्ती मतलब स्पिरिचुअलिटी भी है, अगरबत्ती मतलब आप बोल सकते हो कि कुछ अच्छा होने वाला है, उसकी स्मेल को महसूस करो, आपको रिलेशनशिप को महसूस करना पड़ेगा। आपके पार्टनर की यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा विक्टिम रोल प्ले करता है। इसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है ही नहीं जितना आपको आके बोलता है। फाइनेंशियली भी आप बोलो, फैमिली वाइज़ भी आप बोलो या फिर हेल्थ रिगार्डिंग भी बोलो, मतलब है नहीं। इधर वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचता है, नहीं तो ये डील नहीं कर पाता है। ठीक है? इसके लिए आप लोग बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हो। उन लोगों की जो बात करने का तरीका है, वो डल है यहाँ पे। बहुत डल, मतलब हाय, डियर, डियर कौन अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को डियर बोलते हैं? जान, सोना, मोना, बाबू ये सारी चीज़ें बोलो। लाइक ऐसे ही फॉर्मल तरीके में बात करना। ये लोग शुरू ही करता है ऐसे फॉर्मल वे में। ठीक है? तो आप लोगों को तभी आपके लोगों की मुंडी गर्म हो जाता है कि किसको बोल रहा है डियर?
4 ऑफ वैंड की एनर्जी है। कुछ-कुछ केसेस में यहाँ पे शादी, सेलिब्रेशन सब कुछ पॉसिबल है। आपके घर में या उनके घर में कोई सेलिब्रेशन यहाँ पे हो सकता है या फिर आप दोनों के बीच में भी यहाँ पे सेलिब्रेशन पॉसिबल है, रिलेशनशिप सेलिब्रेशन, ठीक है? ओके। हाँ, इसकी अच्छा पता नहीं मुझे यहाँ पे वो एनर्जी दिखा कि इसकी घर ऑफ़िस बहुत क्लोज़ है, बहुत पास-पास है या फिर हो सकता है कि मतलब आपके पार्टनर के घर से उसकी ऑफ़िस बहुत पास है। हो सकता है कि वो क्वार्टर में रहते हैं, ऑफ़िस क्वार्टर-वॉर्टर ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है। इसकी एनर्जी आपके लिए क्या है? हुँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स का एक यहाँ पे एनर्जी है, 5 पेंटिकल्स है हियर। 5 ऑफ पेंटिकल्स मिसिंग का ही एनर्जी होता है, बट 5 ऑफ पेंटिकल्स और भी एक चीज़ होता है कि उसकी जो मतलब वो जो मिस करता है, वो ना मतलब सिर्फ़ उसके हिसाब से मिस करता है। मेरा आज मिस करने का मन कर रहा है, तो मैंने मिस कर लिया। मेरा आज मिस करने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने मिस नहीं किया। एक मिसिंग भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? देखो इन कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन या फिर बैक एंड फोर्थ सिचुएशन वालों, ये आप दोनों के बीच में प्यार यहाँ पे मौजूद है। तो झगड़ा भी होता है, टकरार भी होता है, लेकिन बात भी होता है, कोई भी बात यहाँ पे होता है। प्यार-व्यार मौजूद नहीं रहता तो ये सारी चीज़ नहीं होता, पूरी तरीके से डिटैच्ड हो जाते हैं। लेकिन प्यार में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों के बीच में 1 बात, 2 बात, 3 बात में झगड़ा हो जाता है। तो एक-दूसरे को एक वो एक्सचेंज करने का मौका ही नहीं मिलता है। नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7, 6, 35, 23 यहाँ पे कुछ-कुछ नंबर आया है। 11 सेम कैब में आप लोग घर आते हो या फिर आप लोगों की घर का रास्ता सेम है? एक ही रूट का बस, ऑटो, मेट्रो, ट्रेन ये सारी चीज़ पकड़ते हो, ठीक है? ओके। अच्छा एक चीज़ आप लोग नोटिस करोगे मुझे पता नहीं है कितना आपके साथ रेज़ोनेट होगा या नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर क्या बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ रहा है? ठीक है? मतलब आज ठीक होता है तो कल ही वो शायद उसका गड़बड़ हो जाता है, छोटा-मोटा ही बीमारी से लेकिन बीमार पड़ रहा है। ऐसा अगर है तो इधर उसके उसके लाइफ़ में ओके नज़र दोष है, नहीं तो उसकी स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी बहुत बढ़ गया है। तो इसके लिए बारी-बारी ये लोग बहुत बीमार पड़ रहा है। हुँ। इसके घर में प्रॉब्लम मैक्सिमम यहाँ पे पेंटाकल्स का एनर्जी आया है, फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम है। फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम इधर हो सकता है कि घर में इसकी खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या फिर रिक्वायरमेंट बढ़ गया है। क्योंकि घर में बहुत सारे लोगों की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि ये अकेला अकेला नहीं सभी कर रहा है लेकिन लायन शेयर इसको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। या फिर ये किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, ठीक है? तो वो चीज़ उसको ट्रिगर कर रहा है। अगर उसका किसी के ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, तो क्या है ना मतलब वो बहुत जो हुज़ूरी कर रहा है उसके लिए। इंटरव्यू की एनर्जी यहाँ पे बहुत सारे लोग रिसेंटली कहीं पे इंटरव्यू दे चुके हो, देने वाले हो, कॉल फॉल आ सकता है। हुँ, ओके। किसी-किसी का घर वाले जानते हैं, ठीक है?
जानते हैं, बहुत पहले से ही जानते हैं। ऐसा नहीं कि इन दिनों जाने हैं। ये युग बीत गया, जानता है। उसके बाद भी अगर आप लोग टिके हुए हो, इसका मतलब वो भी आपको छोड़ना नहीं चाहता है। अगर घरवाले जानने के बाद भी वो कम्युनिकेशन कर रहा है, इसका मतलब वो भी आपको चाहता है अपनी लाइफ में। ओके। फूड आइटम रिगार्डिंग किसी का काम है, इसका आपका किसी का भी। फूडिंग की एनर्जी यहाँ पे आया है। फूड आइटम रिगार्डिंग लाइक फूड कॉर्पोरेशन हो सकता है, खुद का ग्रोसरी शॉप हो सकता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, या फिर फूड इंडस्ट्री में कोई काम करते हो, फूड रिलेटेड कोई काम। ओके, क्रश के लिए अगर आप लोग रीडिंग देख रहे हो, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि एक तो इसके लाइफ में कोई हो सकता है क्रश, अगर वो नहीं जानता है कि आप उसको प्यार करते हो। अगर जानता भी है, अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्टिव हियर। ओके। और ये बहुत पूरा पहले से ही है, इसके लिए वो लोग आपको शायद अलाउ नहीं कर रहा है कि आप उसके लाइफ में इंटरफेयर करो। हालांकि पसंद आपको करता है, ऐसा नहीं, लेकिन अलाउ नहीं कर रहा है। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की रिलेशनशिप हिडन है? इट इज नॉट एट ऑल हिडन। कुछ लोगों को तो पता ही है, देख के ही पता चल जाता है। कपल जब होते हैं ना, आप जितने भी छुपाने की कोशिश करो, लोगों को पता ऐसे ही चल जाएगा। हम्म, ओके। अच्छा, यहाँ पे ना, अच्छा उम्र मैं बता देती हूँ, ठीक है। उम्र मैं बता देती हूँ। 40 आप, ओके। 40 या 45 आप, जिसके पार्टनर की भी उम्र है, ठीक है। उन लोगों की डल कंट्रीब्यूशन दिख रहा है मुझको, बहुत। वो लोग अभी स्पाइसी फील नहीं कर पा रहा है रिलेशनशिप के लिए, बट उसको छोड़ना भी नहीं है। मतलब वो लटका हुआ तो खुद भी है, और वो आपको भी लटका के रखा है। ऐसे सिचुएशन अगर है, सो प्लीज यहाँ पे गाइडेंस ये है कि आप भी उसको पोक मत किया करो। आपके पार्टनर के यहाँ पे राइडिंग और ड्राइविंग बहुत अच्छा लगता है, या फिर उसकी काम ही राइडिंग और ड्राइविंग रिगार्डिंग है, ठीक है। बाइक फाइक स्कूटर वूटर, गाड़ी वाड़ी का यूज होता है। ट्रैवल एजेंसी हो सकता है, या फिर एविएशन, पायलट पायलट एयर होस्टेस हो सकता है आपके पार्टनर। किसी किसी लोगों का तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक पास्ट कनेक्शन खत्म ना करके ही आपके साथ कनेक्टेड हो गए। यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है। खेल खेल में तो आ गया, अब वो भी फंसा हुआ है और आपको भी यहाँ पे तड़पा रहा है। आप लोगों का ना सेम फ्रेंड सर्कल यहाँ पे हो सकता है, पता है। ओके, चलो। अभी हम लोग लव मैसेजेस देखेंगे, उसके बाद गाइडेंस चेक करेंगे। लव मैसेजेस मतलब होता है कि आपके पार्टनर आपको बोल नहीं पाता, या सिचुएशन, ओके, आप लोगों के बीच में। एक तो नंबर 1 आया है, आई एम माइंडफुल ऑफ व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट। इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों, या इन कॉन्टैक्ट रिसेंटली आप लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ है, उसके लिए है कि उसको माइंडफुल है। मतलब जो किया उसको लेके उसका अंदाजा है, ऐसा नहीं कि वो पूरा मंदबुद्धि का है, उसको पता नहीं था उसने क्या किया क्या नहीं किया। ओके, ऑल्दो वी आर अपार्ट, आई कैन स्टिल फील फॉर यू। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों, ये पर्सन स्टिल फील फॉर यू, ठीक है।
I lost myself before. भटके आत्मा. I wish I could take back what I said. मिसअंडरस्टैंडिंग, पार्टनर ने फाउल लैंग्वेज यूज किया, पार्टनर ने एकदम ही आपके साथ ऐसा बिहेव किया ताकि आप कचरा हो, तो उसके अंदर से रिग्रेट है कि थोड़ा सा अच्छे से भी बोल सकती थी मैं. ओके, आई विश फॉर अ डिफरेंट रिजल्ट. ओके, यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड नो मैटर वेयर आई एम. कहीं भी हो, कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप उसके दिमाग में पूरी जिंदगी रहोगे. आपने घर बना लिया, ठीक है, और यस रिजल्ट के लिए वो भी वेट कर रहा है. ऐसा नहीं कि उसको रिजल्ट नहीं चाहिए, चाहिए तो उसको भी, लेकिन वो क्या है ना कि रिजल्ट के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी होता है. वो पढ़ाई मिसिंग है उसके लाइफ से. अभी हम लोग गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद स्टॉप करेंगे. मुझे कार्ड क्यों नहीं मिला? चलो, गाइडेंस फॉर यू. तो यहाँ पे जम कार्ड आया है, ले लूंगी. 3 4 5. ओके, ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है. टेक मी होम. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों, वो लौटना चाहता है, ठीक है, अगर वो चांस मांग रहा है तो दे सकते हो. ट्विन फ्लेम फैसिलिटर, यहाँ पे जो लोग भी काउंटर पार्ट जर्नी में हो, यहाँ पे इंप्रूवमेंट और ग्रोथ होने के हाई चांसेस है. स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके पार्टनर के अंदर हुआ है, आपको लेके रियलाइजेशन उसके अंदर पॉजिटिवली है. रिमेंबर ये आइडेंटिटी, उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन आपने जो अपना बाउंड्री या शील्ड प्रोटेक्शन शील्ड आपने क्रिएट किया है उसको मत डिस्ट्रॉय होने दो. ओके, एंड होली ग्रील कोड, कोई ना कोई अबांडेंस रिलेशनशिप में आपको मिल सकता है, ठीक है. दिस इज इट. आज के लिए इतना ही. कोई भी क्लैरिटी चाहिए, माय नंबर इज +9715258441. प्लीज डू कॉन्टैक्ट. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.